नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रोफेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। तो तुम लोग पाइप एवं टंकी मैथमेटिक्स में जो चैप्टर है उसके विषय में पढ़ रहे थे। आज की वीडियो पाइप एवं टंकी से संबंधित लास्ट वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में जो एक दो प्रकार के क्वेश्चन बच जाते हैं उसको हम कवर कर लेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब तक हम लोगों ने इसमें जैसे पाइप अगर किसी टंकी को या हौज को भर रहा है तो उसका सम्मुख कैसे निकालते हैं, खाली कर रहा है तो उसको कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ अगर दो पाइप किसी नल टंकी को भर रहे हैं और एक पाइप खाली कर रहा है तो उसको कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसको हमने देखा। फिर हमने ये भी देखा कि अगर दो पाइप तीन पाइप साथ में चल रहे हैं और नल चल रहा है, एक नल को बीच में बंद कर दिया जाए तो जो शेष नल होगा वो कैसे पानी को भरेगा, कितने समय में भरेगा, ऐसे प्रश्नों को हमने कवर किया। अब आज इससे थोड़े से मिलते जुलते प्रश्न हैं, जैसे इसको हम देखेंगे, मिक्सअप प्रश्न है जो एग्जाम पूछता है आपको, हम उसको बनाएंगे। चलिए समझते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। बात को समझिए। सवाल आपसे कह रहा है कि यदि किसी टैंक में 80 लीटर पानी भरे होने पर 1/3 भाग है, ठीक है। या आपसे कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। कह रहा है कि यदि किसी टैंक के भरे होने पर या किसी टैंक का 1/3 भाग भरा है तो उसमें 80 लीटर पानी है। अब आपसे कह रहा है कि उस टैंक का आधा भाग कितना होगा या आधे में कितना पानी आएगा। ध्यान समझिए, सिंपल सवाल है। कहा है कि जब टैंक 1/3 भरा है तो उसमें कितना पानी आया है, 80 लीटर के बराबर। यानी कि अगर जब वो पूरा भरा रहेगा, जब वो पूरा भरा रहेगा तो उसमें कितना पानी आएगा, 240 लीटर। ऑप्शन में है, लेकिन हमसे पूछा था कि जब ये आधा भरा होगा तो कितना पानी आएगा, तो 1/2 240 यानी कि 120 लीटर। ठीक है, 120 लीटर पानी आएगा टैंक में। सिंपल आपको कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपको, कभी इजी कभी टफ, कभी घुमा के आएगा कभी डायरेक्ट आएगा, तो आराम से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न थोड़ा ध्यान समझिएगा। जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 केजी है। जब बर्तन 1/4 भाग भरा है उसका वजन 5.25 केजी है। खाली बर्तन का वजन क्या होगा। देखिए, मान लेते हैं ये बर्तन है, ये पानी है, इसका वजन है 16.5 केजी। फिर कह रहा है कि खाली बर्तन है प्लस इसमें पानी भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, 1/4। तब इसका वजन हो गया 5.25। यही ना बोला है भाई, अगर बर्तन 1/4 भरा है तो बर्तनवा थोड़ी वजन हो जाएगा, बर्तन का जो वजन है वही रहेगा। बस पानी 1/4 भरा है तो पानी का वजन 1/4 हो गया। बस इसको हम हल कर देंगे। देखिए, लसा लेंगे तो ये हो जाएगा 4b प्लस डब्ल्यू, ये हो जाएगा 4 बराबर 5.25। कैंची गुणा कर दीजिए। देखिए 4b प्लस डब्ल्यू बराबर 4 पंचे 20, 4 दूना 8 दो 10, 4 पंचे 20, 20 और 1 21। कितना हो गया ये, 21 किलोग्राम। अब हमको निकालना बर्तन का है। जरा इसको ध्यान से देखिए, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 3b प्लस b प्लस डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, 21। b प्लस डब्ल्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 16.5 लिख दीजिए। 3b 16.5 बराबर 21। 3b, अब 21 में से माइनस कर दीजिए, -16.5। कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4.5। यानी कि b बराबर 4.5/3 1.5 केजी, यानी कि 1.5 केजी का बर्तन है। ठीक है, सिंपली आपको सवाल हल करना, यही समझने की चीज थी। उसने कहा था यदि बर्तन 1/4 भरा हो तो भाई अगर बर्तन 1.5 किलो का है, उसमें पानी 1/4 भरा हो चाहे 2/4 भरा हो, क्या बर्तन का वैल्यू बढ़ेगा, नहीं ना। इसलिए 1/4 यहां नहीं हुआ, पानी में हुआ। सिंपल कर देंगे, आपका 1.5 केजी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये पाइप टंकी में ही था, मिक्सअप क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। हाँ, अगला क्या कह रहा है,
किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की धारिता क्या है? देखिए कितना बढ़िया फंसाया है। आपसे कह रहा है कि भाई जो भरा टंकी है वो 3/4 है, लेकिन फिर कह रहा है कि अगर इसमें से हम 30 लीटर पानी निकाल लें, 30 लीटर पानी निकाल लें, टंकी पूरी खाली हो जाएगी। बात को समझिए कि क्या आपसे कहना चाहता है। कह रहा है जैसे हम कह दें कि इसके पास 1 दर्जन केला है, अगर हम 12 ठो ले ले खत्म हो जाएगा। बात तो एक ही हुई। वही कह रहा है आपसे कि 3/4 पानी भरा था, अगर हमने 30 लीटर निकाल लिए तो पूरा खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 जो है वो 30 के बराबर है। 3 बराबर हो जाएगा किसके? 4 गुणे 30 के। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दहमा 30। 1 बराबर कितना आ गया? 40। 1 लीटर यानी कि 40, यही तो है। 1 में से 3/4 भाग बराबर था 30 के, 1 भाग हो जाएगा 40 के। 1 को मानते हैं पूरा, यानी कि पूरा पानी कितना था, या उस बर्तन में पूरा पानी कितना आएगा? 40 लीटर। ठीक है, यही आपसे पूछा है कि भाई टंकी की धारिता क्या है, तो टंकी की धारिता है 40 लीटर। ओके, चलिए प्रश्नों को ध्यान समझेंगे और एक एक प्रश्न को हम बनाते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि एक टंकी में लगे पाइप कार्यरत हो तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरी से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरी पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा? देखिए कह रहा है एक टंकी है, दोनों टंकी 12 घंटे में भर जाती हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन कह रहा है कि एक टंकी दूसरे वाले से 10 घंटा कम लेता है। मतलब अगर एक 1 घंटा ले रहा है, दूसरा 11 घंटा लेगा, तभी तो। और अब आप बताइए कि दूसरी टंकी कितने समय में भर देगी? बात को समझिए। हम मान लेते हैं टंकी ए है और बी है। ए वाली टंकी x घंटा में भर देगी, तो बी वाली कितने में भरेगी? x + 10, तभी तो 10 घंटा पहले भरेगी। अब पूरा जो टोटल भराया कितने घंटा में है? 12 घंटे में। तो 1 घंटे में भरेगा 1/x, ये भरेगा x + 10 और ये 1/12। हम लोग यही करते हैं, बस इसको हल कर दीजिए। ये x हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 10 + x बराबर 1/12। कैंची गुणा करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 2x + 10, कैंची गुणा करेंगे यहाँ 12, और ये x + 10। देखिए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24x + 120 बराबर x² + 10x। सबको एक तरफ कर दीजिए, x²। देखिए x², ये जब 24x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -14x और फिर -20 120 बराबर 0। समझ में आया आपको? हमने ये पूरा एक तरफ कर दिया। अब देखिए, अब ये हो गया द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा x² - 20x + 20 छक्के 120, 6x -120 बराबर 0। ये देखिए द्विघात समीकरण है, ये सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है। +6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 20 बराबर 0। देखिए यहां से आएगा x + 6 और x - 20 बराबर 0। देखिए x बराबर -6 आएगा, जिसको हम मान नहीं सकते, ये अमान्य है। x बराबर 20 ये मान्य है। ठीक है, यानी कि पहला जो नल है वो 20 घंटे में भरेगा और जो दूसरा नल है वो 30 घंटे में भरेगा। यही आपसे पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 घंटा। ठीक है, दूसरा जो नल है वो कितने समय में भरेगा आपसे पूछा गया था, तो 30 घंटे में वो भर देगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी आएंगे घुमा फिरा के, तो उसको हम अच्छे से समझ लेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक टंकी में 13.5 लीटर पानी आता है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली
कितनी बाल्टियां भर सकती हैं। देखिए तेरा जो टंकी है, टंकी इसको भरेगा कौन, 12 बाल्टी भरेगी, 12 बाल्टी, और एक बाल्टी की पावर कितनी है, 13.5, यानी कि टंकी में पूरा पानी कितना आएगा, 12 से गुणा करिए, 12 पचे 60, ठीक है, और 1 मिनट इतना ही है ना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, हाँ ठीक है। देखिए 12 पच्चीस 60, या मत करिए गुणा, चलिए ऐसे लिख दीजिए, देखिए 12 गुणे 13.5, इतना पानी उसमें आएगा। अब कह रहा है कि ऐसी बाल्टी लाओ, ऐसी बाल्टी लाओ जिसकी पावर कितनी हो, 9 लीटर। तो कितनी बाल्टियां लगेंगी, देखिए पूरा पानी है 13.5 गुणे 12, 9 लीटर की बाल्टी से भरना है, भर दीजिए। 9 एकम 9, इसको देखिए भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, 1.5 गुणा कर दीजिए, 12 पचे 60, 12 एकम 12 6 18, कितना 18 लीटर, ठीक है, सॉरी 18 बाल्टी, लीटर नहीं बाल्टी, 18 बाल्टी लगेंगी अगर आप 9 लीटर की बाल्टी यूज करते हो तो। जब आप 13.5 लीटर की बाल्टी यूज कर रहे थे तो 12 बाल्टी लग रही थी, अगर आप 9 लीटर की बाल्टी यूज करोगे तो 18 बाल्टी लगेगी टैंक को भरने में या टंकी को भरने में, ठीक है। सिंपल, हमें गुणा भाग करना था, हमारा काम हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए एक सिंपल है, एक फॉर्मूला है समय का, देखिए समय T1 बटे T2, जो समय का अनुपात होता है वो त्रिज्या के रिवर्स के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि पाइप की जो त्रिज्या होगी उसका अगर हम रिवर्स करके स्क्वायर करेंगे तो समय का अनुपात और ये दोनों अनुपात क्या आते हैं, बराबर आते हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल आपसे क्या बोला है, कहा है डी व्यास, और व्यास मतलब अगर हम त्रिज्या निकालना चाहें, त्रिज्या, तो त्रिज्या r बराबर होता है व्यास बटे 2। फिर दूसरी जो त्रिज्या कह रहा है ये r1 है, r2, r2 जो बोल रहा है वो होगा 2d बटे 2, क्योंकि दूसरा जो व्यास है वो 2d है, तो क्या हो जाएगा d, एक ये। आपसे कहा है समय का अनुपात क्या होगा, T1 बाई T2 इक्वल टू R2 बाई R1, R2 ये है d, R1 क्या है d बाई 2, इसका स्क्वायर। देखिए T1 आपसे लिखा होगा, समय लिखा है ना, d व्यास को 40 मिनट में, तो ये हो गया 40। T2 आपसे पूछा है, निकाल देंगे। देखिए d से कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, अरे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, 4 बटे 1, 4 4 से कट गया 10, यानी कि दूसरा जो नल है या दूसरी जो पाइप है वो 10 मिनट में पूरी तरह से भर देगी। बात समझ में आई, व्यास का नहीं, समय का अनुपात त्रिज्याओं का अनुपात, पाइप की जो त्रिज्या होगी उसके अनुपात को उसका वर्ग करके आप बराबर कर देंगे समय के रिवर्स के, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सवाल मिक्सअप वाले हैं तो आपको आसानी होगी, थोड़ा जल्दी से आप इसको कर लेंगे। अगला सवाल समझते हैं। हाँ देखिए बिल्कुल वैसा ही सवाल है, क्या बोल रहा है, पाइपों की त्रिज्या वर्ग के अनुसार पाइपों में प्रवाह दर के अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। 2 सेमी व 4 सेमी व्यास वाले पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात क्या है। देखिए हमको बता भी रहा है कि समय जो है प्रतिलोम में बदलता है, यानी कि समय जो होता है वो त्रिज्याओं के रिवर्स के स्क्वायर के बराबर होता है। सवाल बोल रहा है कि R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 4 है, यही ना बोला है। अच्छा व्यास, सॉरी व्यास बोला है, ठीक है, व्यास यानी कि d बराबर 2 है और d बराबर 4 है, d1 d2 मान लीजिए। अगर d1 है तो r1 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है d1 बटे 2, यानी कि 2 बटे 2 1, r2 क्या हो जाएगा 4 बाई 2, d2 बटे 2 यानी कि 2, यही वैल्यू यहां रख दीजिए। T1 T2 का रेशियो आपसे पूछा है, R2 आपके पास क्या आया है 2, R1 क्या है 1, इसी का स्क्वायर यानी कि 4 और 1, क्या रेशियो आएगा 4:1 का। समय का जो रेशियो होगा
वो 4 1 का आ जाएगा। यही तो बोला है, सवाल खुद ही बोला है कि समय जो होता है वो त्रिज्याओं के वर्ग का प्रतिलोमित होता है। ठीक है, तो ये सवाल हम यहां से कवर कर लेंगे। चलिए अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कह रहा है 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि ए नल पूरे समय तक खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? 12, 15 और 20। देखिएगा, ए जो है वो 12 में भर रहा है, बी 15 में, सी 20 में। अगर हम कह दें 1 घंटे में कितना भरेगा तो 1/12, 1/15, 1/20। सवाल आपसे कह रहा है कि ए जो है ये पूरा समय तक चलता है, लेकिन हर 1 घंटे के बाद पहले 1 घंटे में ये दोनों काम कर रहे हैं, फिर ये कर रहा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर यानी कि पहले घंटे ए बी काम कर रहा है, दूसरे घंटे ए सी काम कर रहा है, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर ए बी, फिर ए सी। तो मोटा मोटा अगर हम देखें, देखिए 1 घंटा अगर हम लें तो कौन कौन काम कर रहे हैं? 1/12 प्लस 1/15, यही बात है। फिर अगले घंटे की बात करें तो 1/12 प्लस 1/20 ये काम कर रहा है। सवाल तो यही बोला है। अगर हम सबको जोड़ दें, बात समझिएगा, सबको अगर हम जोड़ दें, इसको भी जोड़ दें, इसको भी, यानी कि 2 घंटा में कितना पानी भरा जाएगा? पूरा जोड़ दीजिए, पूरा जोड़ दीजिए, लसा लेंगे 12, 15 और 20 का लसा लेंगे तो आपका आएगा 60। देखिएगा 12 पंचे 60, 5, 15 चौका 60, फिर 12 पंचे 60, फिर 20 तिया 60, कितना आ जाएगा? 5 4 9, 9 5 14 और 3 17, 17/60। 2 घंटे में जो पानी भरा जाएगा वो 17/60 भरा जाएगा, है ना। देखिए 2 घंटे में भरा गया है 17/60, अगले 2 घंटे में फिर 17/60, फिर अगले 2 घंटे में 17/60। अब 4 बार हम नहीं करेंगे। 4 बार क्यों नहीं करेंगे? ध्यान देखिए, देखिए 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68, 60 में से 68 थोड़ी बार आएगा, तो 3 बार ऐड करिए, देखिए कितना आ गया? 17 तिया 51, 51/60। अगर आप इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे, देखिए तो कितना आएगा? 17 तिया 51, 3 से काटेंगे तो ये आएगा 17 और ये आपका आएगा 20। ठीक है, 20 तिया 60 और 17। अब ध्यान समझिए, देखिए इधर 2 2 2 कुल मिलाकर के 6 घंटे में कितना पानी भरा गया है? 17/60। 17/60 हमने पानी, सॉरी 20, 17/20 पानी हमने भर लिया। 6 घंटे में हमने जो पानी भरा है 17, भरना कितना था? 20, तो शेष पानी बचा कितना? शेष पानी बच गया 3/20। अब इस 3/20 को भरेगा कौन? देखिए ये दोनों काम कर रहे थे, ये दोनों ने जब 3 बार काम कर दिया तो 17/20 काम हो गया, बचा 3/20। अब इस काम को कौन करेगा? पहले ए बी कर रहे थे, फिर ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ऐसे ऐसे 3 बार हुआ। किसका नंबर आएगा पहली बार में? ए बी का, यानी कि अब ये दोनों भरेंगे, तो ये जो शेष पानी बचा है इसको ए बी भरेंगे। बात समझ में आई? पहले ए बी फिर ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी। जब ए बी ए सी 3 बार हो गया तो इतना पानी बच गया। अब किसका नंबर आएगा? ए बी का। अब ये दोनों मिलके इसको भरेंगे, तो ये दोनों की पावर क्या होगी? 1/12, 1/15 निकालिए। इसका लसा हो जाएगा 4 तिया 12 पंचे 60 और ये 12 पंचे 60 और 15 चौका 60, 9/60, यानी कि 3/20। कितना पानी भरना है? 3/20 पानी भरना है। ए और बी आ गए हैं भरने के लिए, ठीक है, भर देंगे। 3/20 कट गया पूरा 1, यानी कि 1 घंटा और लगेगा। 6 घंटे यहां लगा था, 1 घंटे ये, पूरा समय कितना लगेगा? 7 घंटे। तो 7 घंटे में ये पूरे के पूरे टैंक को या टंकी को भर देंगे। अल्टरनेट चलेंगे तो भी और नॉर्मल चलेंगे तो भी, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। तो देखिए अब ये जो हमारा सवाल था
पाइप और टंकी का यहाँ सभी प्रकार पे हमने डिस्कस कर लिया है। एक एक करके, दो दो करके हमने क्वेश्चंस को जो है वो कवर अप हमने कर लिए हैं। चलिए कुछ आपको और देखते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल होंगे तो आपको कुछ और समझा देते हैं इसमें, ये मतलब इस प्रश्न से संबंधित चीजों को। देखिए, हाँ एक सवाल और है, समझिए क्या लिख रहा है। दो पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? बात को समझिए। देखिए, ए और बी, ये भर रहा है 20 में, ये भर रहा है 25 में। ये 1 मिनट में भरेगा 1/20, ये 1/25। बारी बारी से, मतलब पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। अच्छा देखिए, पहले मिनट में खोला गया 1/20 को, दूसरे मिनट में खोला गया 1/25 को। अगर हम दोनों ऐड कर दें, तो 2 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा? बात समझिए। इसका लसा ले लीजिए, इसका लसा लेंगे तो देखिए 25, 5 पचे 25, 25 दूना 50, 25 चौका 100, 100 आएगा। ठीक है, 100 आएगा तो 20 पंजे 100 और 20 चौका 25 चौका 100, कितना आया? 9/100। यानी कि 2 मिनट में 9/100 पानी भरा जाएगा। 2 मिनट में 9/100, यानी कि 2 मिनट तो एक चक्र में, एक चक्र बराबर 2 मिनट है। देखिए, एक चक्र में या 2 मिनट में कितना पानी भरा गया है? 9/100, यानी कि 100 में से 9 पानी भरा गया। ऐसे ही चक्र चलते जाइए। देखिए, अगर आप 10 चक्कर लगा देंगे तो कितना पानी हो जाएगा? 9 दहा में 90। 11 चक्कर लगा देंगे तो 11 9 99, है ना। यानी कि 11 चक्र की बात करें, 11 चक्र यानी कि 11 दूना 22, 22 मिनट में हम कितना पानी भर ले जाएंगे? कितना पानी भर ले जाएंगे? 99/100। 100 में से 99 पानी हमने 11 चक्र यानी कि 22 मिनट में भर लिया। शेष बचा कितना? 100 में से 99 भर चुके हैं, बचा है 1/100। कितना बचा है? 1/100। अच्छा, इस 1/100 को भरेगा कौन? पहले ए आया, बी आया, ए आया, बी आया, ए आया, बी आया, ए आया, बी आया, ऐसे 11 चक्र हुआ। अब 12वीं बार कौन आएगा? ये 1/20। तो 1/100 को जो भरेगा वो 1/20 भरेगा, यानी कि आपका हो जाएगा 1/100 गुना 20/1, 20 पंजे 100, 1/5 मिनट। तो पूरा समय लगेगा 22 मिनट प्लस 1/5 मिनट है, इसको सेकंड में कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60, यानी कि 22 मिनट और 12 सेकंड में पूरा का पूरा आपका भर जाएगा। ठीक है, 22 मिनट और 12 सेकंड में, या आप ये भी कह सकते हो डायरेक्टली 23वें मिनट में पूरा पूरा पानी भर जाएगा। कोई दिक्कत? तो ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ये चक्र वाला जो लफड़ा है इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे तो आराम से क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगला सवाल समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है, दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली कर देता है। यदि खाली हौज में दोनों नलों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो हौज कितने मिनट में भरेगा? कितने मिनट भरेगा? देखिए, 1/10 और 1/12। भाई ये कर रहा है 1/10 मिनट में भर दे रहा है, 1 मिनट की बात करें तो, और 1/12 में ये खाली कर रहा है। देखिए, पहले मिनट की बात करेंगे तो ये भरा, दूसरे मिनट की बात करेंगे तो ये खाली कर दिया, मतलब माइनस। कुल मिलाकर के 2 मिनट में पूरा गेम क्या होगा? इसका लसा ले लीजिए, 2 दूना 4, 3 12, 12 पचे 60। ठीक है, अब देखिए 10 से भाग करेंगे, 10 छक्के 60 माइनस 12 पंचे 60, यानी कि 1/60। बात को समझिएगा, ये दोनों एक चक्र हुआ। एक चक्र में, एक चक्र मतलब एक बार में, एक चक्र यानी कि 2 मिनट में पानी कितना भरा गया है? 1/60, और यहां 60 रहेगा। 1/60 हमें भरना कितना है? देखिए, 2 मिनट में पानी भरा गया है एक, कितने में से? 60 मिनट में से। ठीक है, 60 मिनट में से
2 चक्कर में कितना पानी भरा गया है? 2 मिनट में 1 पानी भरा गया है। कितना? 1। अब ध्यान समझिएगा, अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए कितना हो गया। भरना हमें पानी 60 है, 2 मिनट में 60 भरा गया, अगले 2 मिनट में 2/60, फिर 3/60, फिर 4/60, फिर 5/60, ऐसे करते जाएंगे कब तक? जब तक 60 ना आ जाए, है ना। तो अब देखिए समझिएगा कैसे इसको निकालना है। हमें इसको पूरा भरना है, 60/60 करना है। तो 60/60 करने के लिए अब देखिए, जब ये चक्र लगातार चलता जाएगा, जैसे आपसे बोला है सवाल ना, तो हम इसको कैसे करेंगे देखिए समझिएगा। अगर हम देखिए अगले 2 मिनट में ये जो 1/60 है वो हो जाएगा 2/60, फिर अगले 2 मिनट में 3/60, ऐसे करते जाएंगे, ठीक है, करते जाएंगे। तो जब हम देखिएगा, जब हम एक चक्र में इतना हुआ है, तो हम बात करें, अगर देखिए इसको अगर आप भाग देंगे 9 6 दहा में 60, यानी कि देखिए अगर हम बात करें 54 चक्र में, कितने चक्र में? 54 चक्र, 54 चक्र मतलब 54 दूना 108 मिनट में कितना हो जाएगा ये? 54/60। कितना हो जाएगा? 54/60। देखिए अब इसको भाग करिए, देखिए 9 छक्के 9 5 6 9 54 और 6 दहा 60, कितना हो गया? 9/10। 9/10 यानी कि 108 मिनट में 10 में से 9 भर गया, बचा कितना? 1। 1/10, यही शेष बच गया। क्या बच गया? शेष। अब इसको कौन भरेगा? पहला वाला। 1/10 के हिसाब से कट गया पूरा, कितना आ गया? 1 मिनट। 1 मिनट यहाँ, 108 मिनट वहां, 109 मिनट में पूरी की पूरी टंकी जो है या पूरा का पूरा हौज जो है वो भर जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने पानी एवं टंकी संबंधित सब चीजों को समझ लिया। ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। कुछ आपको पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।